हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। उस नए टॉपिक का नाम है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु को कहा जाता है डाउरी डेथ। यदि वर्तमान की कानून की बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में, मतलब भारतीय न्याय संहिता आप देखेंगे, उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में एक अपराध को परिभाषित किया गया है और उसी अपराध का नाम है दहेज मृत्यु। और जो पहले आपका बीएनएस से पहले, मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले जो कानून प्रवर्तन में था, उस भारतीय दंड संहिता जिसको कहा जाता था आईपीसी, जिसको हम इंडियन पैनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता कहते थे, उस भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया था। अब नई कानून में बीएनएस की धारा 80 ने दहेज मृत्यु का क्या कर लिया है, स्थान ले लिया है। तो दहेज मृत्यु का जो अपराध होता है, उस अपराध के कुछ मूलभूत क्या है, तथ्य बताए गए हैं, या कह सकते हैं उसकी एक क्राइटेरिया है। यदि उस क्राइटेरिया के आधार पर ही हम उस मृत्यु को क्या कहेंगे, दहेज मृत्यु कहेंगे। उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है, यदि कोई भी महिला है, उस महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर, मतलब जो महिला है उस महिला के शादी के 7 वर्ष के भीतर यदि उसकी मृत्यु जलने से, जो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जलने से, या तो शारीरिक चोट से, या तो किसी आकस्मिक कारण से, यदि उस महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष के अंतर्गत यदि हो जाती है, 7 वर्ष के यदि अंतर्गत हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि वह मृत्यु किसके अंतर्गत आएगा, दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएगा। मतलब यदि कहा जाए, यदि किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत, मतलब 7 वर्ष के अंदर ही यदि किसी महिला की मृत्यु जलने से, शारीरिक चोट से या आकस्मिक कारणों से होती है, तो यह माना जाएगा कि उसकी मृत्यु का कारण दहेज मृत्यु हो सकता है। क्योंकि जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है वो यह है कि उस 7 वर्ष के अंतर्गत ही उस महिला के साथ दहेज की मांग होनी जरूरी है और दहेज के लिए क्रूरता होना जरूरी है, मतलब उसके साथ क्रूएल्टी होना जरूरी है। मतलब पति या पति के नातेदार द्वारा, नातेदार का मतलब होता है पति का रिश्तेदार, पति या पति के नातेदार द्वारा उस महिला के साथ किसी प्रकार की क्रूरता की गई थी या दहेज की मांग की गई थी, और उस मांग के कारण महिला का 7 वर्ष के अंतर्गत जलने से, किसी शारीरिक चोट के कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि वो क्या है, दहेज मृत्यु है। मतलब 2 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी महिला की मृत्यु दहेज मृत्यु हो सकती है। उसमें जो सबसे पहला है कि उस महिला की जो शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत उसकी मृत्यु होनी चाहिए, और वो मृत्यु किसके कारण होनी चाहिए, जलने के कारण, शारीरिक चोट के कारण या किसी आकस्मिक कारण से, और उन 7 वर्ष के अंतर्गत ही उस महिला के साथ दहेज, उस महिला से दहेज की मांग की गई हो, और ये मांग किसके द्वारा की गई हो, या तो पति के द्वारा की गई हो या किसी भी पति के नातेदार द्वारा की गई हो, और इस कारण यदि उसकी मृत्यु होती है तो ये माना जाएगा ये मृत्यु कैसी मृत्यु है, दहेज मृत्यु। और जब दहेज मृत्यु होती है, मतलब यदि किसी भी महिला की मृत्यु इन परिस्थितियों में पाई जाती है, तो ये माना जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत क्या हुआ है, अपराध हुआ है। और जब कोई व्यक्ति
भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या है, प्रावधान है। मतलब यदि आपसे पहली बात तो परीक्षा में यदि पूछा जाएगा कि दहेज मृत्यु को परिभाषित किस धारा के अंतर्गत किया गया है, उस धारा का नाम है धारा 80। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब इसी दहेज मृत्यु के लिए दंड का भी प्रोविजन है। और दंड का जो प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर धारा 80 के अपराध के तहत आरोप बनाया जाता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो दिया जाएगा न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ जुर्माने का क्या होगा, दायी होगा। और जो दंड का प्रोविजन है, दंड का जो प्रारूप है, उसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के उपखंड 2 में। मतलब धारा 80 के उपखंड 1 में दहेज मृत्यु की परिभाषा बताई गई है और इसके 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है। पहला कंडीशन है 60 वर्ष के अंतर्गत उस महिला की मृत्यु हुई हो, वो भी मृत्यु कैसी हो, आकस्मिक हो, और उस मृत्यु से कुछ दिन पहले दहेज की मांग की गई हो या उस महिला के साथ क्रूएल्टी की गई हो दहेज के लिए, तो यह माना जाएगा वो मृत्यु कैसी मृत्यु है, दहेज मृत्यु है। और जब कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु का अपराध करता है, डाउरी डेथ का अपराध करता है, तो जो न्यूनतम सजा है वो 60 वर्ष है और अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। और यहां पे दहेज शब्द का जो उल्लेख किया गया है, इस दहेज की परिभाषा वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में जो परिभाषित किया गया है। मतलब दहेज शब्द से वह शब्द अभिप्रेत है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्योंकि दहेज जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है और उसी को हम क्या कहते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और उसी की धारा 2 में दहेज शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक थी जिसका नाम है दहेज मृत्यु, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में, और उसी में दंड का भी उल्लेख किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।